हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 24 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा देश बीते दिनों हुए अब्राहम समझौते से संबंध नहीं रखता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भारत था, जो इससे संबंधित नहीं है अब्राहम समझौते से। बाकी जो इजराइल है, UAE है और जो बहरीन है, इन तीनों का संबंध इस समझौते से है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए आज की जो करंट अफेयर है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपका गुजरात। देखिए यहाँ पर जो गुजरात है उसी के अहमदाबाद ज़िले में सानंद के पास विरोचन नगर में ये देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये बनाया जा रहा है। और इसको गुजरात सरकार तथा अडानी पोर्ट और जो सेज लिमिटेड है, इन्हीं के बीच में जो है इससे संबंधित ये गांधीनगर में जो मुख्यमंत्री है अभी गुजरात के, विजय रूपाणी, इन्हीं की मौजूदगी में एक समझौता ज्ञापन पर इसके लिए हाल ही में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन तीनों के जो है यहाँ पे अडानी पोर्ट, सेज लिमिटेड और जो गुजरात सरकार है, इन तीनों के सहयोग से जो है ये देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद जिले में बनाया जा रहा है। इसके लिए अभी समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय रेलवे के दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे SECR ने जोन ने हाल ही में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करने के एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसको क्या नाम दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा वासुकी। देखिए हाल ही में यहाँ पर जो रेलवे है हमारा इंडियन रेलवे, उसने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 3.5 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन को 5 इंजन के द्वारा चलाया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर इस 5 इंजनों के सहयोग से टोटल 295 जो बोगी हैं उनको इस ट्रेन के मतलब कि इंजनों के माध्यम से खींचा गया है। यानी कि टोटल इसमें कितने जो डिब्बे हैं वो लगाए गए हैं, 295 डिब्बों का उपयोग किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर अब तक जो है ये देश की सबसे लंबी मालगाड़ी बन चुकी है। इससे पहले तक ये रिकॉर्ड जो है एनाकोंडा और शेषनाग नाम की जो थी ट्रेनें, उनके नाम था, लेकिन अब यहाँ पर वासुकी के नाम ये हो गया है रिकॉर्ड, जो देश की सबसे लंबी मालगाड़ी बन चुकी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और यहाँ पर इसका नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, वासुकी इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी रिसेंटली एक और अपडेट इससे रिलेटेड है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पता है देश की सबसे जो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है वो कौन है? वंदे भारत है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, अभी रिसेंटली मैंने बताया था कुछ महीनों पहले। उसके अलावा देखिए अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड अपडेट ये है कि इसके 44 सेट जो है निर्माण करने के लिए रेलवे ने हाल ही में एक ठेका दिया है। ठीक है, तो ये अपडेट आप ध्यान रख लीजिएगा। तो देश की सबसे लंबी जो मालगाड़ी है ट्रेन है वो वासुकी बन चुकी है और सबसे तेज दौड़ने वाली जो ट्रेन है वो वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो निखिल श्रीवास्तव है, इन्हीं को यहाँ पर ये दिया गया है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाल ही में ये जो 3 लोग हैं जो फोटो में आप देख रहे हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें एक जो है हमारे भारतीय शामिल है। ये आप देख रहे हैं ये भारतीय शामिल है, जिनका नाम क्या है? निखिल श्रीवास्तव इनका नाम है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें एक तो यहाँ पर देखिएगा जो एडम मार्कस हैं ये शामिल हैं, और दूसरा यहाँ पर डेनियल एनएल स्पिलमैन है ये शामिल है, और जो भारत के निखिल श्रीवास्तव है ये इसमें शामिल है। तो इसे मिलाकर टोटल 3 लोगों को इस बार का ये पुरस्कार दिया गया है, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार प्राइज। ठीक है, इसके तहत जो है जो विजेता है उनको 1 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर देखिए जो भारतीय जो निखिल श्रीवास्तव, इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है, जो केडिसन सिंगर समस्या और जो रामानुजन ग्राफ है, इनमें कई जो है अभी पेंडिंग सवाल थे, जो कुछ मतलब कि जो सवाल तो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाए थे, उनको हल करने के लिए इन्होंने जो है ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 जनवरी 2021 को
किसकी जयंती के अवसर पर देश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गूगल की पेरेंट्स कंपनी जिसने अपने प्रोजेक्ट लून को बंद करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा अल्फ़ाबेट। देखिए ये अल्फ़ाबेट जो है गूगल की पेरेंट्स कंपनी है जिसने हाल ही में अपना जो प्रोजेक्ट लून है जिसको 2005 में लॉन्च किया था इसने अल्फ़ाबेट ने, उसको बंद करने की घोषणा कर दी है। देखिए प्रोजेक्ट लून की अगर बात करते हैं, क्या है प्रोजेक्ट लून? तो प्रोजेक्ट लून जो है इसका उद्देश्य दुनिया के दूर दराज के हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। और इस परियोजना के तहत क्या होता है, जो हीलियम के गुब्बारे छोड़े जाते हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर जो जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, वहाँ उन जगह को जो है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ही ये यहाँ पर प्रोजेक्ट लून इसने लॉन्च किया था। गूगल की जो पेरेंट्स कंपनी है अल्फ़ाबेट इसने, ठीक है, जिसको हाल ही में बंद करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनको 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है, इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। ये इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी ये श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर ब्रिज वाहन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ये ब्रिज जो है हाल ही में बनाया गया है, कहाँ पर? मेघालय के अंदर। आपका करेक्ट आंसर होगा मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओकला के द्वारा जारी 2020 ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में के 129 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सॉरी यहाँ पे 139 है, 139 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा 129वें स्थान पर। देखिए ये यहाँ पर ओकला जो कंपनी है, जो संस्था है, इसने ये रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट है ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर भारत को जो है मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 129वां स्थान मिला है, जबकि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 65वें स्थान पर है। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भारत की जो इंटरनेट स्पीड है तो पिछले रैंकिंग के मुताबिक अभी जो है डाउन हुई है। अभी वर्तमान में भारत की जो इंटरनेट स्पीड है मोबाइल की वो है 12.91 Mbps, ठीक है। ये औसत स्पीड है इसकी भारत में। यहाँ पर देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य दोबारा देश के सबसे नवाचारी या इनोवेटिव प्रमुख राज्य के रूप में पहले स्थान पर रहा है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है, नीति आयोग ने इसको जारी किया है, जिसमें इस बार राज्यों की श्रेणी में कर्नाटका पहले स्थान पर रहा है। थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 3 कैटेगरीज में इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। एक तो राज्यों की श्रेणी में, एक जो पहाड़ी राज्य हैं उनकी श्रेणी में, और एक यहाँ पे केंद्र शासित यानी कि यूटी के श्रेणी में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं राज्यों की श्रेणी में बात करूँ तो कर्नाटका राज्यों की श्रेणी में जो है सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर रहा है। लास्ट में इस इंडेक्स में रहा है बिहार, इस बार सबसे अंत में रहा है। ये तो हो गया राज्यों की श्रेणी में। और जो उत्तर पूर्व या पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में अगर बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश इसमें पहले स्थान पर रहा है, जबकि उत्तराखंड, मणिपुर क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर रहे हैं, और जो अंतिम स्थान है वो मेघालय को मिला है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो यूटी की अगर बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की शहरों की, तो दिल्ली इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, बाद में चंडीगढ़ और दमन दीव इसमें शामिल है, और इंडेक्स जो इसमें लास्ट में रहा है वो रहा है आपका लक्षद्वीप, इसमें अंतिम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही मीडिया में उल्लेखित NGC 2808 क्या है? ये एक गोलाकार क्लस्टर है जिसको हाल ही देखा गया है आकाश में, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास एक विवादित क्षेत्र में एक गांव बनाया है। यह गांव किस नदी के तट पर स्थित किया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो सारीचू नदी है इसी के तट पर हाल ही यहाँ पर एक गांव को विकसित किया गया है, जो चीन है उसने विवादित क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश के पास ही, ठीक है, भारतीय सीमा में। तो यहाँ पर एक गाँव को बसाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा,
चीन ने इस गांव की स्थापना की है, जिसको हाल ही सैटेलाइट व्यू में देखा गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि बीते दिनों तेजपुर लीची को किस राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था। जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।